वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन हुआ सतर्क। 2 दिन में शुरू होगा राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर। अमेरिका और इंग्लैंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन द्वारा इंदौर में भी एहतियात बरती जा रही है। इसे देखते हुए 2 दिन में राधा स्वामी परिसर का कोविड केयर सेंटर फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जगह के कोविड केयर सेंटर भी शुरू किए जाएंगे। कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि यूके और यूएसए में अधिक संख्या में मामलों को देखते हुए विशेष सावधानी रखी जाए। केन बेतवा लिंक परियोजना पर इसी माह शुरू होगा काम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। केन बेतवा लिंक परियोजना का काम इसी माह शुरू होगा। ये बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कही। वे शनिवार को राजधानी के एक होटल में मीडिया से बात कर रहे थे। राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी के बाद अनुदान मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है, जो हफ्ते भर में पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद परियोजना का काम शुरू किया जाएगा। ओमिक्रॉन से बदली आईआईटी इंदौर की योजना, वैक्सीन नहीं दवाई बनेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर कोरोना संक्रमण के लिए खुद की वैक्सीन बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद अब संस्थान का पूरा ध्यान पेप्टाइड प्रोटीन से दवाई बनाने पर चला गया है। संस्थान ने फिलहाल वैक्सीन बनाने के काम को रोककर दवाई बनाने के काम को गति दे दी है। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन ने बताया कि हम शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण पर काम कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में अल्फा और फिर दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट को देखते हुए वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को बदलना पड़ा था। अब जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है तो हमारा मकसद जल्द से जल्द इसके इलाज के लिए प्रोटीन आधारित दवाई बनाने का है। सीएम शिवराज के सख्त निर्देश, आंगनबाड़ी स्कूल्स को प्राथमिकता से उपलब्ध कराया जाए नल कनेक्शन। मध्य प्रदेश में योजनाओं को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। जल जीवन मिशन केन बेतवा लिंक परियोजना पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि जल जीवन मिशन में जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सीएम शिवराज ने सख्त निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी और स्कूल्स को प्राथमिकता से नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में जल सम्मेलन आयोजित कर जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। 9वीं 12वीं के छात्रों के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी स्कूल्स के लिए बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब से स्कूल में 1 घंटे का कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश शहडोल के अधिकारी ने आदेश जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक प्रतिदिन 1 घंटे का करियर मार्गदर्शन छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। एमपी बोर्ड 9वीं से 12वीं के छात्र कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल्स में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश फिर नए साल में ही खुलेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल्स में शीतकालीन छुट्टियां लगने वाली हैं। स्कूली बच्चों को लेकर शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है। बच्चों को जल्द ही फिर एक बार लंबी छुट्टी मिलने वाली है। बता दें कि इस बार शिक्षा विभाग ने बच्चों को 6 दिन की शीतकालीन छुट्टियां देने की घोषणा की। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार बच्चों को 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 6 दिनों का अवकाश मिलने वाला है। खास बात तो ये है कि ये शीतकालीन अवकाश बच्चों के साथ शिक्षकों के लिए भी मान्य होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर वीडी के निशाने पर दिग्विजय और कमलनाथ। मध्य प्रदेश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को कमजोर करने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी आरक्षण समाप्त करने के निर्देश का ठीकरा बीजेपी कांग्रेस के ऊपर फोड़ रही है। मध्य प्रदेश में तय समय पर कानून के दायरे में होंगे पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि पंचायत चुनाव तय समय पर कानून के दायरे में होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव तय समय पर होंगे और पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। ओबीसी सीट्स पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए आई खुशखबरी, अब साल में 12 बार मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश भर के 16,000 से ज्यादा होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत मिल गई है। अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार ने अपनी गलती मानी। सरकार ने जवाब पेश किया कि अब होमगार्ड जवानों को भी पुलिस जवानों के समान 12 महीने का वेतन दिया जाएगा।
हाई कोर्ट में दायर अवमानना याचिका के दौरान दलील की गई थी कि हाई कोर्ट द्वारा 6 फरवरी 2020 को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। आज भी होमगार्ड जवानों को कॉल ऑफ में भेज दिया जाता है। बहरहाल सरकार के जवाब के बाद अवमानना याचिका का निपटारा हाई कोर्ट ने कर दिया। इससे होमगार्ड जवानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जबलपुर, सागर और विदिशा में प्लेसमेंट ड्राइव की डेट घोषित। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर और विदिशा में प्लेसमेंट ड्राइव की डेट घोषित कर दी गई। जबलपुर में भोपाल, गुजरात और तेलंगाना की कंपनीज, सागर में लोकल सागर की कंपनीज और विदिशा में पीथमपुर और गुजरात की कंपनीज नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन करेंगी। शासकीय संभागीय ITI जबलपुर में मंगलवार 21 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से मंडीदीप, राजकोट और सिकंदराबाद स्थित कंपनीज में रोजगार हेतु 1 दिवसीय ITI प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया है। एम्स भोपाल में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में जूनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट amsbhopal.edu.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। जनवरी में कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज। सैलरी में आएगा बड़ा उछाल, 1 करोड़ को होगा लाभ। 7 पे कमीशन। नए साल 2022 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर से 3% बढ़ाया जा सकता है और इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर दिसंबर 2021 तक CPIIW का आंकड़ा 125 हुआ तो महंगाई भत्ता 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अन्य भत्ते भी जुड़कर मिलेंगे तो सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों के एक हाथ मोटी रकम आएगी। कोविड-19 के कारण भोज विश्वविद्यालय ने प्रत्येक कोर्स में करीब 20 से 50% तक फीस कम की। राजधानी के कई विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई योजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन कराना शुरू कर दिया। इसके तहत भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने कोविड काल के दौरान आर्थिक रूप से परेशान परिवार के विद्यार्थियों के लिए अपने सभी कोर्स की फीस में 20 से 50% तक कमी कर दी है। यहां तक कि कोविड से अनाथ हुए विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी, उसी ने पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण पर रोक लगवाई। कांग्रेस हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। उसी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंचायत में OBC आरक्षण पर रोक लगवाई। ये बात प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत में दिए गए 27% आरक्षण के निर्णय का विरोध किया। तनखा ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाया और हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को उनका उचित अनुपात में लाभ मिल सके, इसलिए अध्यादेश 2021 की धारा 9A को लागू किए जाने का तीव्र विरोध किया। भारतीय रेलवे लंबी दूरी की ट्रेन में महिलाओं को मिलेगी विशेष बर्थ। जानिए कैसे और भी आरामदायक बनेगा सफर। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में स्लीपर क्लास में 6 बर्थ का आरक्षण और गरीब रथ, राजधानी दुरंतो पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस ट्रेन की 3AC श्रेणी में महिला यात्रियों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि लंबी दूरी की ट्रेन में महिला यात्रियों की आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष बर्थ निर्धारित करने सहित कई सुविधाएं शुरू की हैं। सरसों तेल की कीमत हुई धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी। पहले कोरोना वायरस संक्रमण की मार से लोगों की जान चली गई और अब महंगाई ने जेब ढीली कर दी। देश भर में इन दिनों पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के साथ खाद्य पदार्थों की कीमत 7वें आसमान पर है। इससे लोगों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। सरसों तेल की कीमत आसमान पर होने से आम लोगों की जेब का हिसाब डगमगा गया। इस बीच अगर आप सरसों तेल के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके बहुत मायने रखती है। सरसों का तेल पिछले महीने की अपेक्षा अब करीब 30 रुपए सस्ता बिक रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल रबी सीजन में सरसों की रिकॉर्ड पैदावार होने की संभावना बनी है। मेडिकल ऑफिसर 2021 के 576 पदों पर इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मेडिकल ऑफिसर 2021 के 576 पदों पर इंटरव्यू की तारीखों की घोषणा कर दी। ये इंटरव्यू आगामी 10 जनवरी से शुरू होंगे जो 3 फरवरी तक चलेंगे। इस इंटरव्यू में खास बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना होगा। इसकी जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे एक अभ्यर्थी से जुड़े मामलों की वजह से PSC ने 27 सितंबर से 11 नवंबर तक होने वाले इंटरव्यू स्थगित कर दिए थे। धुंध और कोहरे के आगोश में डूबा मध्य प्रदेश, प्लेन भी नहीं आ रहे नजर।
पिछले कुछ दिनों से लगातार छा रही धुंध और कोहरे के कारण तापमान में गिरावट आती जा रही है, जिसके कारण एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी है। हालात ये है कि उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन में भी इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को हालात ये थे कि कोहरे के कारण रनवे पर प्लेन तक ठीक से नजर नहीं आ रहे थे। प्रदेश में सर्द उत्तरी हवाओं से सर्दी की लैंडिंग शुरू हो गई। लगातार तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। रात में बादलों के चलते जहां तापमान स्थिर रहा, वहीं दिन में इन्हीं बादलों ने सर्द हवाओं के साथ मिलकर तेज गिरावट दर्ज कराई। पंचायत चुनाव। इंदौर जिले में पिछड़ा वर्ग के 1051 पदों के लिए नहीं लिए जाएंगे नामांकन। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इंदौर जिले में पिछड़ा वर्ग के रिक्त पदों के लिए नामांकन नहीं लिए जाएंगे। इसमें जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच के कुल 1051 पद शामिल हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित जिला पंचायत सदस्य के 4, जनपद सदस्य के 24, सरपंच के 78 और पंच के 945 पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र लेने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इमरान खान भारत से परमाणु युद्ध की आशंकाओं पर बोले। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि अगर भारत की फांसीवादी बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो मुझे डर है कि 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की संभावनाओं पर कहा कि अगर भारत एयर स्ट्राइक करता है तो उसका जवाब उसी आक्रामक रवैये से दिया जाएगा जैसा फरवरी 2019 में दिया गया था। श्रीलंका पर अपनी पकड़ खोने से बौखलाया चीन, फिर से भारत के करीब जाता देख हुआ आग बबूला। भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका और चीन के बीच संबंध तल्ख होते जा रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हुए जब कोलंबो ने किंगदाओ सीवीन समूह से जैविक उर्वरकों के 20,000 टन के शिपमेंट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वे दूषित पाए गए। एक राजनयिक विवाद उभरने और चीनी कंपनी द्वारा श्रीलंका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की धमकी के बाद लंका सरकार ने कंपनी को $6.7 मिलियन के दावे का 70% मुआवजे के रूप में देने पर सहमति व्यक्त की है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा, आर्य समाज संस्था शादी की दुकानें बन गई हैं, ये समाज तंत्र को दूषित कर रही हैं। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने आर्य समाज मंदिरों में होने वाली शादियों पर तर्क टिप्पणी करते हुए कहा कि ये जाति, धर्म व उम्र को नहीं देख रहे और विवाह करा रही हैं। ये संस्थाएं शादी की दुकानें बन गई हैं। इनके माध्यम से किए जाने वाले विवाह समाज के तंत्र को दूषित कर रहे हैं, जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 21 मरीज मिले। ऑक्सीजन प्लांट्स की एक बार फिर से होगी मॉक ड्रिल। प्रदेश में कोरोना के 60,463 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 21 नए संक्रमितों की पहचान हुई। गुरुवार को भी प्रदेश में इतने ही नए मरीज मिले थे, जबकि महीने में तीसरी बार यह आंकड़ा सामने आया। ये इस महीने एक दिन में मिले कोरोना मरीजों की अधिकतम संख्या है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 181 पहुंच गया है। लड़कों की शादी की उम्र 21 से घटाकर 18 हो, मोदी सरकार के प्रस्ताव पर बोले ओवैसी। भारत में जल्दी लड़कियों की शादी के लिए भी न्यूनतम आयु 18 के बजाय 21 साल किए जाने वाले प्रस्ताव पर अब AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने कहा कि ये मोदी सरकार के पितृसत्तात्मकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। 18 साल की उम्र में एक भारतीय नागरिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता है, व्यवसाय शुरू कर सकता है, प्रधानमंत्री चुन सकता है और सांसदों और विधायकों का चुनाव भी कर सकता है। ओवैसी ने आगे कहा कि मेरा विचार है कि लड़कों के लिए 21 आयु सीमा घटाकर 18 कर दी जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया। मोदी सरकार हर चीज को क्रिमिनल कानून से देखती है। SSC में निकलने वाली हैं बम्पर भर्तियां, दिसंबर में ही अधिसूचना होंगी अपलोड। कर्मचारी चयन आयोग 2021-22 के लिए बम्पर भर्ती परीक्षाएं करवाने जा रहा है। इसके लिए उसने संभावित तिथियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया। विभिन्न मंत्रालय, विभाग और संगठन में विभिन्न पदों के लिए SSC ग्रुप B और C के पदों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। ये पद SI, टैक्स असिस्टेंट C, UDC, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, GSO, इंस्पेक्टर, ASO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आदि के रहेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।